Hello everyone. In the last video we saw some question related to general form of equation of a line. In this video we are going to see some question based on distance. So without wasting our time, let's move forward. How are you all? I hope you guys are doing great. I am Aniket and welcome back to our YouTube channel Learnomatics. So guys हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. हम किसके रिलेटेड बात करें, डिस्टेंस के रिलेटेड बात करें. तो कभी भी ये तीन चीजें आपको याद रखना है डिस्टेंस के लिए. सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन. मतलब ये ओरिजिन होगा और ये कहीं पे लाइन होगा, ठीक है. तो ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो हमें कैसे फाइंड करना है. तो ये जो कभी भी लाइन होगा ना, वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है. तो उधर से मुझे क्या मिलेगा, a b और c का वैल्यू मिलेगा, ठीक है. अगर ओरिजिन जा रहा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज से ही काम है. किससे? इक्वेशन से काम है. वो इक्वेशन का मेरे को a b c मिल जाएगा. मैं p क्या है, वो एक्चुअली p डिस्टेंस है, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा. और मॉड मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो उसका मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है. दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. अब यहां पे क्या था, वो जो पॉइंट था वो क्या था, ओरिजिन था. अब पॉइंट यहां पर चेंज हो गया है. अब वो पॉइंट क्या है, x1 y1 है. क्या है, x1 y1 है. तो x1 y1 है, तो इस केस में भी लाइन क्या होगा मेरा, ऐसी कुछ होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो अब क्या करना है, c था ना पहले क्या था, ओरिजिन से जा रहा था, इसके लिए हमें बाकी चीज का लेना देना नहीं था, हम ए बी सी से कर लेते हैं यहाँ पे. बट यहाँ पर पॉइंट से जा रहा है तो पॉइंट को भी तो कुछ यूज करना पड़ेगा ना अभी. तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर 0 0 मतलब ओरिजिन से जा रहा है, तो ये 0 0 पुट कर दोगे तो बेसिकली आपको सी ही मिलने वाला है. तो आप अगर एक ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इससे दोनों आप बन जाएगा, ठीक है. तो पहले आप यही देख लो, क्या बता रहा हूं मैं. अगर पॉइंट से जा रहा है तो मुझे क्या करना है, ए बी सी तो लिखना ही है, और साथ में जो पॉइंट्स है, ए के साथ एक्स और जो दूसरा पॉइंट है बी के साथ वो वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है. और जस्ट मुझे प्लॉट करना है, और सॉरी पुट करना है वैल्यू, और मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा. दो लाइन पैरेलली जा रहा है, तो कोई भी दो लाइन पैरेलल जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना है. अब यहां पर मैंने सबसे पहले बता दूं कि ये ए और बी का यूज क्यों नहीं किया. a1 b1 दो लाइन है, तो यहां पर a1 b1 होगा ना, a1 b1 होगा, a1x प्लस b1y प्लस c, जैसे यहां पे है ना, वैसे x क्या होगा, a1 में होगा, ठीक है. मतलब कुछ अलग वैल्यू होगा इसका. तो बट हम a1 और b1 क्यों नहीं ले रहे, मतलब बेसिकली यहाँ पे a1 b1, यहाँ पर a2 b2 आएगा, अलग अलग इक्वेशन है इसलिए. तो हम a1 b1 और a2 b2 क्यों नहीं ले रहे. उसका रीजन ये है कि कभी भी दो लाइन पैरेलल होता है ना, तो उसका जो ये होता है ना, ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, वो हमेशा सेम होता है. अब बोलोगे कि नहीं ये तो गलत बात है, सेम नहीं होता है. तो अगर सेम नहीं होता है तो हमें सेम करना पड़ेगा उसको. किस तरह से, वो मल्टीपल ही होंगे एक दूसरे के. मतलब अगर आपको इक्वेशन कोई दिया होगा ना ऐसा कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 दिया, सपोज यहां पर आपको दिया होगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 दिया, समझो. तो ये दो इक्वेशन पैरेलल है. किस तरह से पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है. अभी देखो सेम नहीं है, बट देखो ये मल्टीपल एक दूसरे के. मतलब अगर मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4x और ये 8y हो जाएगा. देखो 4x और 8y सेम आ गया, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है. तो कभी भी इस तरह से आया ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है. तो ये एक ट्रिक था, समझ लो कि कैसे पता करना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है. और कभी कभी आपको इक्वेशन में ना दोनों सेम ही दिया रहेगा, ऐसा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो कभी भी 2 पैरेलल दिया होगा ना, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सी के ऊपर फोकस करना है. यहां पर कोई भी एक है, मतलब पहले इसको ले लो या उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मॉड वैसे लगा हुआ है, माइनस कैंसिल होने वाला है, ठीक है. c1 माइनस c2 अपॉन, अब ये a और b जो है वो क्या है, ये वाला जो बड़ा वाला नंबर रहेगा ना, वही रहेगा बेसिकली, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके आप 4 ही करने वाले हो. तो ये क्या हो जाएगा आपका a, और ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ठीक है. इतना चीज समझ में आया. अब हम इस चीज को अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन. ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ये वाला है, बस यही हमें यहां पर यूज करना है. तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा a, ये जो मेरा है वो जाएगा b, और ये जो है मेरा वो क्या हो जाएगा c, ठीक है. अब मैं बस p का फॉर्मूला क्या है मेरा, p इज इक्वल टू मॉड ऑफ c मतलब -50 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है. क्या हो जाएगा, -50 अपॉन ये क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ये दोनों ऐड करो 625 हो जाता है. रूट के अंदर 625 आया, तो रूट ऑफ 625 क्या होता है मेरा, 25 होता है. क्या होता है, 25. तो मैं यहां पे लिख दूंगा 25. अब ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा, मॉड में -2 बचेगा. मॉड मतलब क्या होता है, माइनस साइन हटा दो, आंसर क्या है मेरा 2. तो इसका बेसिकली मेरा डिस्टेंस क्या है, p इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ये मेरा क्या आया, इसका डिस्टेंस आया. सो गाइस बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. मतलब सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर जा रहा है कि डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, पॉइंट का और एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है.
यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। सेम मैं वही पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जो वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा 12 इंटू x1, मतलब x1 क्या है वहाँ पर, देखो ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरा x1 है और ये y1 है। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको कैसे लिखना है कि लेट करके इस पॉइंट को इक्वल टू, मतलब ट्रिपल लाइन देके लिखना है x1 y1, और इसको लिखना है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और a b c का वैल्यू अलग से लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। अब a क्या है मेरा 12 है, x1 क्या है -2, प्लस b क्या है मेरा -5, y1 क्या है मेरा 3, और क्या है प्लस c मतलब क्या है मेरा -13, अपॉन क्या आ रहा है मेरा भी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 144 प्लस b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर क्या है 25, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -24 -15 -13 अपॉन ये क्या है रूट में 144 प्लस 25 कितना आएगा 169, 169 मतलब क्या होता है 13। अब आगे देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये अगर माइनस 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 है, सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा 52 आएगा, 52 -52 अपॉन 13 के टेबल में 52 कितने दे जाता है 4 जा, तो मॉड में क्या आएगा -4 आ जाएगा। बट अब ये मॉड में है, मॉड के जब मॉड से बाहर निकालते तो क्या होता है माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा पी क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। सो गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब थर्ड वाले का है, ठीक है। दो लाइंस दिया हुआ है हमें क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, देखो हाँ अब एक और चीज, यहां पर मैंने क्या बताया था पैरेलल लाइन में ए और बी ले रहे हैं हम, ठीक है। ए और बी क्या ले रहे थे जब ये दोनों सेम हो रहा था, तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जहां पर ये सेम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सेम दिया होगा कोएफिशिएंट, कभी कभी ऐसा दिया होगा, जब ऐसा दिया होगा तो क्या करना है मुझे, ये जो इक्वेशन है ना उसको क्या करना है इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब जो इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्म में लेके आ सकता हूं वो करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं क्या कर सकता हूँ इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मतलब बेसिकली क्या करना है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 9x मल्टीप्लाइंग बाई 2, ऐसा लिख देना पूरा स्टेटमेंट में जो भी है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 सॉरी, तो क्या हो जाएगा वो 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। मतलब अब मुझे क्या फॉलो करना है ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को फॉलो करना है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गए मेरे, अब उससे मुझे क्या निकालना है ये निकालना है। अब कंपेयरिंग जो लाइन है वो लिख लेना, मेरे को C से मतलब है तो मेरा ये C1 हो गया और ये मेरा C2 हो गया, ठीक है। P क्या हो जाएगा मेरा C1 माइनस C2, ये माइनस ये मतलब -7 माइनस 18 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है मेरा 9 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है मेरा b मतलब 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 18 और 7 प्लस करो दोनों को, 18 और 7 हो कितना हो जाएगा 25 अपॉन ये क्या है 9 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, 6 का 36 कितना हो गया 117 हो गया, ठीक है। रूट में 117 हो गया। ये पहले जो मॉड है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 25 अपॉन रूट 117। अब यहां तक अगर आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 117 है इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, कैसे 3 के टेबल में जा रहा है, पहले कैसे चेक करना है, देखो पहले 2 के टेबल में तो नहीं जा रहा है, 3 के टेबल में कैसे जा रहा है, तीनों को ऐड कर लो 7 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 9 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है मतलब 3 से डिविजिबल है वो, 3 हो गया 3 3 जा 9, 2 बचा 2 7 मतलब 27 कितना 9 जा जाएगा, फिर वापस 3 से जा रहा है 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर किसी से भी नहीं जाता है, 13 से ही जाएगा, ठीक है हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 25 अपॉन ये 117 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 13। अब ये 3 3 रूट के बाहर आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 3 रूट 13। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसके लिए हम आंसर यहीं तक छोड़ेंगे, यहां तक छोड़ते तो भी चलता बट हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा इतना यूनिट्स आ जाएगा मेरा डिस्टेंस, ठीक है।
सो गाइस हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट्स ऑन लाइन। मतलब क्या करना है, हमें इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट जा रहा होगा, वो पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ना। विच आर एट 1 यूनिट डिस्टेंस, मतलब इस बार हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब p इज इक्वल टू, बेसिकली p इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है फ्रॉम दी इक्वेशन। मतलब क्या, ये इक्वेशन है और हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। इक्वेशन और इक्वेशन मतलब लाइन हो गया, हाँ, लाइन और पॉइंट। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, बस यही करना है हमें। हाँ, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब किस तरह से करना है, क्या बोला है, पॉइंट्स फाइंड करने बोला। ठीक है, अब वो पॉइंट्स किसके ऊपर है, इस इक्वेशन के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो मेरा पॉइंट्स है वो क्या है, x1 और y1 है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर मेरा जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो x1 प्लस y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। और मुझे फाइंड क्या करना है, अभी x1 और y1 फाइंड करना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, बस सेटिस्फाई होना चाहिए ना ये पॉइंट, इसके ऊपर अगर वो पॉइंट है, ये इक्वेशन के ऊपर अगर पॉइंट है तो वो सेटिस्फाई होगा। अगर मैं पुट करता वो वैल्यू को, मतलब x1 और y1 मैंने अगर इसमें पुट कर दिया तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने x1 और y1 ले लिया, ये मेरा पॉइंट है, वो मैंने पुट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला चीज मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं। मेरा p क्या है, a x1, a क्या हो जाएगा मेरा, ये इक्वेशन है उसका a। ठीक है, मतलब 4 a x1, मेरा x1 का मुझे वैल्यू नहीं मालूम है, x1 ही है। ठीक है, प्लस b क्या है मेरा, एक काम करता हूँ, p को पहले पुट कर लेता हूँ मैं, जैसे पुट कर रहा हूँ तो सब जगह पुट कर लेता हूँ। p का वैल्यू क्या है, 1 है। अब मेरा b क्या है, b मतलब हो जाएगा ये 3, और y1 क्या हो जाएगा नहीं पता है मुझे। फिर उसके बाद क्या है, प्लस c क्या है, -10 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 9। ठीक है, 1 इक्वल टू, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको कोई भी एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं, या x में या y में, तो मुझे उस चीज का वैल्यू मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, मैं y की वैल्यू को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y1 को क्या लिख सकता हूं, y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 लिख सकता हूं। y1 इज इक्वल टू 4 माइनस x1, तो मैं बस वो पुट करने वाला हूं यहां पर। अभी ये हो गया 4x1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस x1 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -10 अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, मतलब क्या हो गया 5। नेक्स्ट 1 इक्वल टू, ये क्या जाएगा 4x प्लस, ये क्या है 3 4 12, 4x1 प्लस 12 माइनस 3x1 माइनस 10 अपॉन 5। अभी देखो x वाला टर्म है, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 सिर्फ x1, ये क्या हो जाएगा +2 अपॉन 5। ठीक है, अब हम जब भी मॉड हटाते हैं तो हम क्या, मैंने क्या बोला था, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ये इक्वेशन के फॉर्म में, जब इक्वेशन के फॉर्म में होता है ना, तो हमें एक ही चीज मिलता है, वो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं कि 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x1 प्लस 2 अपॉन 5। ये चीज करना पड़ता है हमें जब मॉड हटाते हैं। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हमें ये चीज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज कर लिया। अब ये 5 को इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 इक्वल टू प्लस माइनस x1 प्लस 2। अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। हाँ, इस चीज को, इसका मतलब क्या होता है, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 और 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस 2। ये दो चीज होता है इसका मतलब। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, हमें फाइंड करना है। अब क्या होगा, 5 इक्वल टू x1 प्लस 2 है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इसको, x1 का क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, x1 इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 मतलब हो गया 3, x1 का एक वैल्यू मुझे मिल गया 3, और दूसरा क्या होगा, और ये क्या है 5 इक्वल टू माइनस x1, देखो माइनस का ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, और ये -2, तो मेरा x1 क्या हो जाएगा, ये x1 को मैंने यहां पर ले लिया और ये 5 को मैंने वहां पर ले लिया, तो -5 माइनस 2 क्या हो गया, -7। तो मेरा एक x1 का वैल्यू क्या आया 3, और दूसरे x1 का वैल्यू क्या आया -7। अब वहां पर मैंने एक इक्वेशन बनाया था जो मैंने रब कर दिया है तो अभी क्या कर लेता हूं ना, मैं यहां से वापस से लिख लेता हूं। वो इक्वेशन क्या बना था मेरा, x1 प्लस y1 का वैल्यू निकाला था ना मैंने, तो y1 का वैल्यू क्या निकाला था मैंने, इक्वेशन 4 माइनस x1 ये निकाला था ना, यहां से मैंने देख लिया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन वहां पर बना हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे तो मुझे y1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फॉर दिस वन, फॉर x1 इज इक्वल टू 3, मेरा क्या हो जाएगा y1 4 माइनस 3, मतलब y1 क्या हो गया मेरा 1। ठीक है, और यहां पर जब x1 की वैल्यू -7 है, जस्ट पुट करो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस -7, y का वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस या
प्लस 7 y इज इक्वल टू 13 हो गया, 13 नहीं हुआ, 7 प्लस 4 11। ठीक है, तो मेरा दो पॉइंट क्या आया, एक 3,1 और दूसरा क्या है -7,11। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मुझे फाइंड करने थे। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।